वेलकम स्टूडेंट। एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th लेसन 1 एक्सरसाइज 1.3। चलिए देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले पहला और दूसरा क्वेश्चन हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इसका पहला कह रहा है 1/√2, दूसरा कह रहा है 7√5 और तीसरा कह रहा है 6 + √2। तो चलिए सबसे पहले सिद्ध करते हैं इसको कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सिद्ध करते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए तो इसके लिए मान लेते हैं कि लेट कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। वन अपान रूट टू एक परिमेय संख्या मान लिया गया। तो ये 1/√2 इक्वल होगा P/Q के, जहाँ पे Q नॉट इक्वल 0 तथा P व Q पूर्णांक हैं, पूर्णांक तथा सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं हैं। चलिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा √P √2P इक्वल हो जाएगा Q। इससे √2 इक्वल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Q/P। अब चूँकि √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा P/Q एक परिमेय संख्या थी, तो इसका व्युत्क्रम Q/P भी एक परिमेय संख्या होगी। तो लिखेंगे चूँकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है तथा Q/P एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए √2 नॉट इक्वल Q/P। √2 नॉट इक्वल Q/P जो हमारी कल्पना का विरोधाभास है। विरोधाभास है। अतः 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार ये सिद्ध हो गया। चलिए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। सिद्ध कीजिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लेते हैं लेट कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसको लिख सकते हैं कि 7√5 इक्वल P/Q, जहाँ पे Q नॉट इक्वल 0, P व Q पूर्णांक हैं, पूर्णांक तथा सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं हैं। चलिए इसको पक्षांतर करते हैं। तो √5 इक्वल हो जाएगा P/7Q। चूँकि √5 एक अपरिमेय संख्या है और P और Q पूर्णांक था, Q में 7 का मल्टीप्लाई है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या होगा।
क्योंकि p/q एक परिमेय संख्या थी, तो लिखेंगे चूँकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है तथा p/7q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 नॉट इक्वल p/7q, जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार ये सिद्ध हो गया। तीसरा सिद्ध करना है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको भी मान लेते हैं। लेट 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो 6 + √2 को ले लेंगे p/q, जिसमें q नॉट इक्वल 0 व p व q पूर्णांक हैं, पूर्णांक तथा सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं। चलिए आगे देखते हैं। हम इसका पक्षांतर करते हैं तो √6 को उधर ले जाते हैं, तो √2 इक्वल p/q -6। चूँकि √2 एक अपरिमेय संख्या है और p/q एक परिमेय था, इसमें से 6 घटाएंगे तो ये भी एक परिमेय संख्या आएगी। तो लिखेंगे चूँकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा p/q -6 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए √2 नॉट इक्वल p/q -6, जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः 6 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। जो संख्या परिमेय नहीं होती वह अपरिमेय होती है, संख्या है। इस प्रकार ये भी सिद्ध हो गया।